हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो रेफ्रिजरेंट के टॉपअप करने के मुताल्लिक है। अगर आपके पास कोई डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है या नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है और आप उसके अंदर कुछ रेफ्रिजरेंट उसका लीक हो चुका है या कुछ रेफ्रिजरेंट उसके अंदर कम है और आप उसी रेफ्रिजरेंट के ऊपर मज़ीद रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं, तो इस अमल को टॉपअप करना कहलाता है। अब टॉपअप करते वक्त हमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम हर एक रेफ्रिजरेंट को टॉपअप कर सकते हैं या कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे हैं जिनको हम टॉपअप नहीं कर सकते। सो ये आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताना है। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो टॉपअप करने के कुछ प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या है। देखिए, हमारे पास दो किस्म के रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। एक टाइप के रेफ्रिजरेंट्स होते हैं ब्लेंड टाइप रेफ्रिजरेंट, दूसरे टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं नॉन ब्लेंड टाइप यानी सिंगल मॉलिक्यूलर रेफ्रिजरेंट। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंगल मॉलिक्यूलर रेफ्रिजरेंट के बारे में बताता चलूँ कि ऐसे रेफ्रिजरेंट जो कि सिंगल मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है, जैसे R32 या R22, इस तरह के रेफ्रिजरेंट को क्या हम किसी यूनिट के अंदर टॉपअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फ़र्ज़ कर ले, अगर हमारे पास कोई एयर कंडीशनर है और ये R22 के रेफ्रिजरेंट का है या R32 के रेफ्रिजरेंट का है, और इसके अंदर कुछ रेफ्रिजरेंट इसका बाहर लीक हो चुका है फ्लेयरिंग नट के ज़रिए से और कुछ रेफ्रिजरेंट इसके अंदर मौजूद है, तो क्या हम इन यूनिटों के अंदर रेफ्रिजरेंट को टॉप अप कर सकते हैं। यानी इसी रेफ्रिजरेंट के ऊपर जो 400 ग्राम या 500 ग्राम इस एयर कंडीशनर के अंदर मौजूद है, क्या इसी के ऊपर हम मज़ीद रेफ्रिजरेंट इसके अंदर फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो देखें, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने ख्याल में रखना होगा। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने किसी एयर कंडीशनर के अंदर रेफ्रिजरेंट को टॉप अप करना है तो आपको चंद चीज़ों की एश्योरिटी होनी चाहिए, यकीन होना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि क्या ये यूनिट जिस वक्त इसमें पहली बार रेफ्रिजरेंट चार्ज हुआ था, क्या ये एयर कंडीशनर अच्छी तरह से वैक्यूम हो चुका था उस वक्त या नहीं। अगर आपको ये यकीन है कि हाँ ये हो चुका था, तो आप इसके अंदर रेफ्रिजरेंट टॉप अप कर सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि इसके अंदर अच्छी तरह से वैक्यूम ना हुआ होगा और इसके अंदर किसी ने रेफ्रिजरेंट चार्ज किया है, तो याद रख लें ऐसे किसी भी यूनिट के अंदर आपको रेफ्रिजरेंट टॉप अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इस एयर कंडीशनर के अंदर हवा वगैरह का कोई इम्कान हो और इसके अंदर अगर एयर मौजूद हो और आप इसके ऊपर रेफ्रिजरेंट को टॉप अप करेंगे R32 का, तो इससे आपको एसी के डैमेज होने का भी ख़तरा हो सकता है और इसमें ब्लास्ट होने का भी चांस बन सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी यूनिट जिसमें आप रेफ्रिजरेंट टॉप अप करना चाहें, पहले इस चीज़ की तसल्ली करें कि क्या ये पहली बार जब इसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज हुआ था तो ये वैक्यूम हो चुका था या नहीं हो चुका था। अगर आपके साथ ये ख़तरा है कि ये पहली बार वैक्यूम नहीं हुआ था, तो आपको क्या करना चाहिए, इस एसी का पूरा रेफ्रिजरेंट बाहर खारिज करना चाहिए या किसी रिकवरी मशीन के ज़रिए से रिकवर करना चाहिए और इसका प्रॉपर वैक्यूम करके इसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करना चाहिए। तो इस तरह आपको भी काम करने की तसल्ली रहेगी और जो कस्टमर होगा वो भी सेटिस्फाइड होगा। सो ये पहला प्रिंसिपल है। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपने किसी एयर कंडीशनर के अंदर रेफ्रिजरेंट टॉप अप करना है, तो उसमें आपने लिक्विड शेप में ही रेफ्रिजरेंट टॉप अप करना है। लिक्विड शेप में जब आप रेफ्रिजरेंट को टॉप अप करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके कंडेंसर के अंदर अचानक से प्रेशर और टेम्परेचर जो है उसमें इजाफा नहीं होता। अगर आप लिक्विड में और आहिस्ता आहिस्ता रेफ्रिजरेंट को टॉप अप करेंगे तो कंडेंसर के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर जल्दी से नहीं बढ़ते, जो कि आपके लिए एक सेफ्टी के बायस बनते हैं। सो दूसरा प्रिंसिपल आपने ये याद रखना है। तीसरा प्रिंसिपल क्या है, तीसरा प्रिंसिपल ये है कि जिस वक्त आप किसी एयर कंडीशनर के अंदर किसी सख्त गर्मी के मौसम में अगर आपने रेफ्रिजरेंट को टॉप अप करना है R32 का खासकर, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपके पास कोई पानी स्प्रे करने वाली बोतल या कोई इस तरह का और पार्ट होना चाहिए, जिसके ज़रिए से जब आप टॉप अप करेंगे रेफ्रिजरेंट को, तो अगर कंडेंसर के अंदर कोई अनबैलेंस होने की वजह से इसका कंडेंसिंग टेम्परेचर अगर एक ख़ास लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो उस सूरत में आपने कंडेंसर के कॉइल पर पानी को हल्का सा स्प्रे करना होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके कंडेंसर के अंदर जो कंडेंसेशन टेम्परेचर होता है वो एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर ही मेंटेन होता है और फिर एसी के ब्लास्ट होने का
चांसेस नहीं चौथा प्रिंसिपल जो है ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस में आया है आजकल पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि R410A की यूनिट में R32 रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं या R32 की यूनिट में R410A का रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं। सो इस तरह के तजुर्बात अक्सर लोग करते हैं, लेकिन वो मिस्टेक्स ये करते हैं कि किसी भी एयर कंडीशनर के ऊपर वो टैग्स नहीं लगाते, ना उनके ऊपर कोई लीकी लिखाई चीज़ें लगाते हैं, ताकि अगर दूसरा कोई टेक्नीशियन आए और उसको भी पता हो कि इस एयर कंडीशनर के अंदर एक्चुअली कौन सा रेफ्रिजरेंट चार्ज हो चुका है। तो अब इस सूरत में जो नया आने वाला टेक्नीशियन है वो जब एसी के अंदर काम करता है तो वो नहीं जानता कि कौन सा रेफ्रिजरेंट यूनिट के अंदर चार्ज हुआ है। अब अगर इस सूरत में कोई नया टेक्नीशियन किसी एसी के अंदर गलत रेफ्रिजरेंट टॉपअप करेगा तो इससे भी अक्सर हादसात रुनुमा होते हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ही संजीदा सोचना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर हम ब्लेंड टाइप के रेफ्रिजरेंट के बारे में टॉपअप करने के बारे में सोचें तो क्या हम ब्लेंड टाइप के रेफ्रिजरेंट भी टॉपअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका जवाब है जी नहीं। ब्लेंड टाइप के रेफ्रिजरेंट हम क्यों टॉपअप नहीं कर सकते, इसकी कुछ रीज़न्स हैं। देखिए, पहला रीज़न इसका ये है कि फ़र्ज़ कर ले ये इस एयर कंडीशनर के अंदर R410A का रेफ्रिजरेंट चार्ज हुआ है, ठीक है। अब इस बात का हमें यकीन है कि इस R410A के एयर कंडीशनर के अंदर दो रेफ्रिजरेंट मिक्स हुए हैं। एक R32 मिक्स हुआ है जो कि 50% है, दूसरा R125 मिक्स हुआ है जो कि वो भी 50% है। अब अगर ये एयर कंडीशनर लीक हो जाए, मिसाल के तौर पर इसमें पहले 1 किलोग्राम का रेफ्रिजरेंट मौजूद था लेकिन 400 ग्राम का रेफ्रिजरेंट इसके फ्लेयर नट के ज़रिए से लीक हुआ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेंट ज़्यादा लीक हो चुका होगा, कौन सा रेफ्रिजरेंट कम लीक हो चुका होगा। तो यकीनन इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ बॉइलिंग पॉइंट है, दूसरी चीज़ मॉलिक्यूलर वेट है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट जिस रेफ्रिजरेंट का कम होगा वो रेफ्रिजरेंट ही ज़्यादा खारिज हो चुका होगा और दूसरा रेफ्रिजरेंट कम खारिज हो चुका होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट R32 का -53 डिग्री सेल्सियस है, जबकि R125 का -48 डिग्री सेल्सियस है। तो इस सूरत में R32 का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसका मतलब R32 ही जल्दी जल्दी बाहर खारिज होगा। जबकि दूसरी चीज़ है मॉलिक्यूली कमियत। जब हम दो रेफ्रिजरेंट्स की मॉलिक्यूली कमियत देखते हैं, इसका मतलब कि किसी रेफ्रिजरेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके भारी होते हैं किसके हल्के होते हैं। इस सूरत में अगर हम देखें तो R32 के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 52 ग्राम फी मोल होते हैं, जबकि R125 के मॉलिक्यूल है ये 120 ग्राम फी मोल होते हैं। तो इस सूरत में R32 जो है ये एक हल्का रेफ्रिजरेंट है R125 के मुकाबले में। तो जब भी कोई लीकेज होगा एयर कंडीशनर के अंदर तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है R410A का, इससे R32 का ज़्यादा मकदार बाहर लीक होगा, R125 का कम मकदार लीक होगा। तो अब इस सूरत में जो 50-50% का रेशियो है दोनों रेफ्रिजरेंट्स का, वो क्या हो जाता है, वो अनबैलेंस हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम किसी सिलेंडर से उसी रेशियो में ही एयर कंडीशनर के अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज कर सकते हैं जिस रेशियो के अंदर R410A के यूनिट के अंदर R32 और R125A मौजूद है, तो ये हम मालूम नहीं कर सकते। इस वजह से R410A का रेफ्रिजरेंट हम टॉपअप नहीं कर सकते। अब इस तरह के यूनिट के साथ हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि पहले इस यूनिट के अंदर से पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट खारिज कर दिया जाए, फिर इसका अच्छी तरीके से वैक्यूम कर दिया जाए किसी स्टैंडर्ड टाइप वैक्यूम पंप से, और उसके बाद इसके अंदर जो भी मतलूबा रेफ्रिजरेंट ज़रूरत है वो लिक्विड की हालत में बाई वेट चार्ज करना चाहिए। तो इस तरह की प्रैक्टिस से आपका जो एयर कंडीशनर है ब्लेंड्स टाइप के रेफ्रिजरेंट का, ये अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।